हम आगे चलेंगे मस्जिद सहला के अंदर और मैं कुछ इस मस्जिद के फ़ज़ाइल बताऊंगा और ख़ुसूसन इस मस्जिद में 3 ऐसे मकाम हैं जिनकी लोग ज़ियारत तो ज़ाहिर करते हैं लेकिन उनकी मार्फत उन्हें नहीं होती। यही वो मकाम है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका मुकम्मल किस्सा। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद ज़हरा ने फरमाया मकाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। और ये मकाम कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे यहाँ पे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का मकाम बना, तो इसकी तारीख़ ये है कि जहाँ पे रावी कहते हैं कि जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो इस मकाम के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की कुर्सी लगेगी और एक अर्ज़ी लिखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी एक हाजत लिखते हैं और फिर क्या करते हैं उस हाजत को उस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम या आले मदद। मैं उमैद नज़ीर, फिर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मस्जिद सहला में हूँ और शब बुध है और मुस्तहब है मस्जिद सहला की ज़ियारत करना। मस्जिद सहला के कुछ फ़ज़ाइल हैं वो भी मैं आपके सामने बयान करूँगा, लेकिन अभी अंदर मस्जिद सहला की तरफ चलते हैं और ज़ियारत भी करते हैं। चंद ऐसे फ़ज़ाइल हैं और ऐसी ज़ियारत है जो मैं आपको बताऊँगा, आप हैरान रह जाएंगे कि पहले हमने इस तरह की ज़ियारत कभी नहीं की है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के इल्म में नहीं है। लेकिन मैं आपको वो सारी की सारी चीज़ें इंशाअल्लाह बताऊँगा कि मस्जिद सहला में कौन कौन से मकाम है और कहाँ कहाँ नमाज पढ़नी है और कितना सवाब है और कौन से फ़ज़ाइल हैं और कौन से ऐसे ख़ास मकाम है जहाँ पे अक्सर लोग नहीं ज़ियारत करते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं मस्जिद सहला की तरफ चलता हूँ अंदर और आप तमाम मोमिन को मैं ज़ियारत करूँगा कि सब जो है मस्जिद सहला की ज़ियारत करें। और आज खुसूसन शब बुध है, बारगाह इमाम ज़मान अजल फरज शरीफ में चलेंगे और आप मोमिन के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मस्जिद सहला के चंद मनाज़िर, आप देख सकते हैं मस्जिद सहला के चंद मनाज़िर। हम आगे चलेंगे मस्जिद सहला के अंदर और मैं कुछ इस मस्जिद के फ़ज़ाइल बताऊंगा और ख़ुसूसन इस मस्जिद में 3 ऐसे मकाम हैं जिनकी लोग ज़ियारत तो ज़ाहिर करते हैं लेकिन उनकी मार्फत उन्हें नहीं होती। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इस वक्त हम मस्जिद सहला में दाखिल हो चुके हैं और आगे चलते हैं। चंद फ़ज़ाइल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस मस्जिद में 2 रकात इशा और मग़रिबैन यहाँ पे पढ़ें और अपनी हाजत तलब करें इस नमाज के बाद। तो रावी कहते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उनके सारे के सारे जो गुनाह हैं वो मिटाए जाते हैं और उनके अमाल नामे में सवाब लिखे जाते हैं। तो ये मस्जिद है और इनमें 3 मकाम ऐसे हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा और उनकी फजीलत। अभी चलते हैं आगे और मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम सेंटर में चलें और फिर मैं इस मस्जिद की आपको वज़ाहत बताता हूँ, खुसूसन वो 3 मकाम जिनके बारे में आप नहीं जानते। खैर ज़ियारत तो करते हैं सारे मोमिनीन और ज़ियारत करनी चाहिए क्योंकि मस्जिद सहला एक अज़ीम शान मस्जिद है, तो उसकी ज़ियारत करना हमारे ऊपर वाजिब है। जब भी ज़ुवार आएंगे और ये वीडियो मेरी देखेंगे तो इंशाअल्लाह अगली बार वो मुकम्मल मार्फत के साथ ज़ियारत करेंगे और जो जो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह वो आपको बिल्कुल भी एक तो इस ज़ियारत से सुकून और राहत मिलेगी और उसके बाद आगे मैं चलता हूँ और आपको दिखा देते हैं। ये है पाक मस्जिद सहला और मैं मस्जिद सहला के सहन में खड़ा हुआ और सेंटर में हूँ। ये एक अजीम मस्जिद है, इसमें 3 मकाम हैं। वैसे तो बहुत अंबिया के मकाम है लेकिन जो 3 मकाम इसमें ख़ास है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे हम मस्जिद सहला में दाखिल होते हैं गेट की तरफ, जैसे ही हम अंदर मस्जिद सहला में इंटर होते हैं तो हमें एक मकाम मिलता है जिसका नाम है मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। ये मकाम क्यों है, कब है, कैसे बना, लोग ज़ियारत तो करते हैं लेकिन इस मकाम का पता नहीं।
कि ये कब से मकाम बना है। उसके बाद दूसरा मकाम है मकाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। उसके बाद तीसरा जो मकाम है वो मकाम है इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ है। ये 3 मकाम ख़ास है इस मस्जिद में। और भी मकाम अम्बिया के मकाम है, ज़ियारत मुस्तफ़ा और बहुत सारी फजीलत। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मस्जिद कूफा के बाद किस मस्जिद की फजीलत है तो वो मस्जिद सहला है। तो मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका किस्सा क्या है। तो रावी कहते हैं कि एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में बैठे थे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में थे। अभी मैं आगे चलता हूँ और वो मकाम भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप ज़ियारत भी करें, क्योंकि ये एक अजीम मकाम है। जैसे ही हम मस्जिद सहला में अंदर एंटर होते हैं तो पहले यही मकाम हमें दिखाई देता है, जिसका नाम है मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। तो रावी कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम एक मरतबा मस्जिद कूफा में बैठे थे। अचानक से एक ग़ुलाम, एक शख्स मस्जिद कूफा में दाखिल हुआ। जैसे ही मस्जिद कूफा में दाखिल हुआ हैरान और परेशान था। फ़र्ज़ंद ज़हरा ने जब देखा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कि ये शख्स, ये ग़ुलाम परेशान है, तो मौला ने पूछा कि आप क्यों परेशान हैं, खैरियत तो है? तो उसने कहा कि मौला मैं परेशान हूँ। तो मौला ने फ़ौरन फरमाया कि पहले आप मेरे साथ ये ताम तनावुल करें। उस वक्त वो जो ग़ुलाम है वो कहता है उस वक्त इमाम जाफ़र सादिक़ के सामने खजूरें पड़ी थी। ये मकाम है, पहले मकाम की ज़ियारत करें फिर फ़ज़ाइल बयान करता हूँ। मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सय्यदी या मौलाया या जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व। यही वो मकाम है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका मुकम्मल किस्सा। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद ज़हरा ने फरमाया कि आप पहले मेरे साथ ये खजूरें तनावुल करें, उसके बाद अपना मसला बयान करें। तो वो शख्स कहता है, वो ग़ुलाम कहता है कि मैं जैसे इमाम जाफ़र सादिक़ के साथ वो खजूरें तनावुल करने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जन्नत की खजूरें हो। ताम तनावुल हुआ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि खैरियत तो है, आप बताएं कि आपका मसला क्या है। तो वो कहता है कि मौला मैंने देखा कि एक खातून थी जो कूफे के ज़िंदान के करीब से गुज़र रही थी। अचानक उनका पाँव आबा में उलझा, उसकी पेशानी ज़मीन पे आई और जैसे ही वो ज़मीन पे गिरी है तो फ़ौरन उन्होंने कहा लानतुल्लाह अला कातिली के ज़हरा, कि ए ज़हरा तुम्हारे दुश्मनों पे लानत हो। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे तो ज़िंदान से कुछ लोग आए, उस औरत को मारते पीटते हुए ज़िंदान में ले गए। जब ये किस्सा मुकम्मल उन्होंने बताया तो रावी कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की आँखों में आंसू आ गए। मौला ने बहुत गिरिया किया और मौला ने फ़ौरन उस ग़ुलाम को बोला कि चलते हैं मस्जिद सहला की तरफ। तो वो ग़ुलाम कहता है कि मैंने देखा कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू हैं और मौला रोते हुए मस्जिद सहला की तरफ चले। वो ग़ुलाम कहता है मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जैसे ही इस मस्जिद में पहुँचे हैं तो ये जो मकाम सामने है, जैसे हम मस्जिद में इंटर होते हैं तो पहले मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ दिखाई देता है। तो वो ग़ुलाम कहता है कि इसी मकाम पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बैठ गए हैं और मौला ने गिरिया भी किया इसी मकाम के ऊपर। और उसके बाद जो है मौला ने एक दुआ की है। आप जब इस बार आएंगे तो इंशाअल्लाह मैं तवक्को करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप एक तसल्ली के साथ ज़ियारत करेंगे। यही वो मकाम है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उस दुआ में चंद अल्फाज अदा किए हैं कि इलाही परवरदिगारा, आज इमाम जाफ़र सादिक़ के ऊपर एक मुसीबत आई है। अल्लाह अकबर। देखे फ़र्ज़ंद ज़हरा ख़ुद जो है उस औरत और उस खातून की मुसीबत को मौला फरमा रहे हैं कि परवरदिगारा, आज मुझे इमाम जाफ़र सादिक़ के ऊपर एक मुसीबत आई है कि मैं चाहता हूँ कि फ़ुला औरत की रिहाई हो जाए। मौला की ज़ियारत में भी जुमले जब आप आएंगे और ये ज़ियारत करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह वो पता चलेगा। और इमाम ने घिरिया किया तो वो ग़ुलाम कहता है कि अभी मैं बाहर ही था,
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अभी हाथ दुआ के नीचे नहीं किए थे कि फ़ौरन ख़बर आई कि वो खातून रिहा हो चुकी है। तो उसके बाद मौला ने सजदा शुक्र किया और उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम को कुछ दिरहम दिए कि उस खातून को दे के आओ। तो वो ग़ुलाम कहता है ये होती है मार्फत। वो ग़ुलाम कहता है जब मैं उस खातून की तरफ गया, वो दक्कल बात किया, घर पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया था कि उसे मेरा सलाम देना और उसके बाद ये हदिया देना। तो वो ग़ुलाम कहता है कि जब मैंने उस खातून को इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सलाम पहुँचाए कि फ़र्जंद ज़हरा आपको सलाम कहता है, अल्लाह अकबर, तो वो कहते हैं कि वो औरत गश कर गई है कि अल्लाह अकबर, मैं क्या हूँ और फ़र्जंद ज़हरा मुझे सलाम कर रहा है। उसके बाद फिर एक मरतबा जब इफ़ाक़ा हुआ तो कहती है कि मुझे बताएँ कि फ़र्जंद ज़हरा ने क्या कहा मेरे बारे में। तो वो ग़ुलाम कहता है कि फ़र्जंद ज़हरा ने आपको सलाम कहा है। फिर वो गश कर गई औरत। रावी कहते हैं कि 3 मरतबा वो औरत गशी की हालत में हुई। उसके बाद जब इफ़ाक़ा हुआ तो उस ग़ुलाम ने कहा कि कुछ दिरहम इमाम जाफ़र सादिक ने आपको हदिया किया है। तो वो औरत कहती है कि मैं इन पैसों और दिरहम और दीनार की वजह से इन अहल बैत से और फ़र्जंद ज़हरा और औलाद ज़हरा से मोहब्बत नहीं करती, मैं तो हकीकी मोहब्बत करती हूँ इन अहल बैत अलैहिस्सलाम से। तो रावी कहते हैं कि वो पैसा वो ग़ुलाम जब मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में वापस ले आया तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने दोबारा उसे भेजा कि उसे कहो कि ये मेरी तरफ से हदिया है और आप कबूल करें। तो रावी कहते हैं कि फिर जब तीसरी मरतबा वो ग़ुलाम उस औरत की तरफ गया है तो उस औरत ने पहले पूछा कि इमाम जाफ़र सादिक ने क्या कहा। तो फिर एक मरतबा ग़ुलाम ने कहा कि इमाम जाफ़र सादिक और फ़र्जंद ज़हरा आपको सलाम कर रहे थे और उसके बाद आपके लिए ये हदिया दिया है कि आप इसको कबूल करें। फिर उसने वो हदिया कबूल किया। तो ये वो मकाम है उसकी। इंशाल्लाह इस बार जब आप ज़ियारत करेंगे तो उसी तसल्ली के साथ और वही दुआ पढ़ें, वही ज़ियारत जो इमाम ज़मान ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है, आप इस मकाम पे पढ़ें और 2 रकात नमाज भी पढ़ें और इमाम जाफ़र सादिक से तवस्सुल करें। इंशाल्लाह आपकी हाजात इंशाल्लाह पूरी होंगी। मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। अगर खुलूस से और मार्फत से आपने ज़ियारत इमाम जाफ़र सादिक की तो इंशाल्लाह आपकी दुआएँ, आपकी हाजात कबूल होंगी। तो आगे चलते हैं, दूसरा मकाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, वहाँ चलते हैं और वहाँ मैं कुछ फ़ज़ाइल बयान करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। यही मकाम इमाम सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। पहले ज़ियारत करें, दुआ मांगे, हाजत तलब करें, क्योंकि यही वो इमाम है जिन्होंने कई साल अपनी आँखों से खून गोया। इमाम सैयद साजिदीन से दुआ करते, ज़ैनुल आबिदीन आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। ये वो मकाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। और ये मकाम कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे यहाँ पे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का मकाम बना, तो इसकी तारीख़ ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुँचे हैं तो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आशूर हुई करबला में सादात के ऊपर, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब आशूर के बाद कैदी होकर अपने सादात के साथ करबला से कूफे की तरफ रवाना हुए, तो ये मकाम है मस्जिद कूफा। पहले तो कूफे की तमाम तर बाज़ारों से सादात को फहराया गया। उसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, रावी कहते हैं कि कूफा से लेकर इसी मकाम पे मस्जिद सलाम, ये मकाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और इसी मकाम के ऊपर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और सादात का क़ियाम किया गया था। और यहाँ पे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने अहल बैत अलैहिस्सलाम, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जितने भी सादात थे उनके साथ इसी मकाम पे मौला बैठे थे और बहुत सारी दुआएं की और बहुत सारी हाजात मोमिन के लिए मांगी, दुआएं मांगी और तमाम मोमिन को मौला ने इसी मकाम पे याद किया। तो ये वो मकाम है जिस पे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने आप मोमिन को याद किया। और करबला के बाद, करबला की शाम गरीबा के बाद जब सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन मौला को कैद किया गया, तो कैद करते मस्जिद कूफा, कूफे की बाज़ारों से फिराया गया सादात को। उसके बाद
इसी मकाम पे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को रोका गया। कई घंटे और कई लम्हात मौला इसी मकाम पे रहे और अपने चाहने वालों को, इमाम हुसैन के अज़ादारों को, मोमिनीन को मौला हिदायत देते रहे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम बयान करते रहे और दर्स व तदरीस इमाम सैयद साजिदीन दुआओं के ज़रिए, गिरिए के ज़रिए अपने अहल बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े मौला ने बयान किया। और ये मौला का मकाम है। इंशाअल्लाह सब आएंगे, मौला की ज़ियारत करेंगे, अपने लिए हाजत तलब करें, मोमिनीन के लिए हाजत तलब करें। तो ये है मौला का मकाम। यहाँ पे जब अगली बार आप आएंगे तो इंशाअल्लाह इस मार्फत के साथ आप ज़ियारत करेंगे, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से वास्ता और खुसूसन मौला को वास्ता दे जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का। और उसके बाद जो है तमाम सादात और जितने भी शुहदा और उनके लवाहिकीन जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं उनके लिए यहाँ आके दुआ मांगे। और ख़ुसूसन ये मिहराब है, ये मिहराब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। इसी मकाम पे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बैठा करते थे, अपने शियों को, इमाम हुसैन के अज़ादारों को मौला हिदायत किया करते थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम बयान करते थे, मौला की हादिस, मौला की शहादत के मुतालिक और हज़रत अबू फ़ाज़िल हज़रत अब्बास की शहादत के मुतालिक मोमिनीन को बयान किया और अपनी मज़लूमियत को मौला ने बयान किया और मोमिनीन तक मौला ने अपने अहादीस और फ़रामीन को जारी किया। तो ये मकाम है, जब आप आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़्यादा नसीब होगी। ये 2 मकाम हो गए, अभी तीसरे मकाम की तरफ चलते हैं। ये बाहर का मंज़र है मस्जिद सहला का और इंशाअल्लाह परवरदिगार आपको और तमाम मोमिनीन को ये ज़ियारत नसीब फरमाए। अंदर चलते हैं, अंदर भी ज़ियारत है क्योंकि ये मस्जिद है अंदर। और हर शब बुध जो है बहुत पैमाने पे ज़ायर ज़ुवार आते हैं, खुसूसन क्योंकि मुस्तहब है शब बुध यहाँ आना मस्जिद में भी और खुसूस मस्जिद सहला की ज़ियारत। खुदा तमाम मोमिन को ये ज़ियारत नसीब फरमाए। ये वो मेहराब मस्जिद है जहाँ पे रावी कहते हैं कि जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो इस मकाम के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की कुर्सी लगेगी और यहाँ पे मौला फ़ैसला सुनेंगे और मस्जिद कूफा में मौला की अदालत होगी। तो ये मकाम है और यहाँ पे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की कुर्सी अदालत लगेगी और मोमिनीन के मसाइल और जो भी मसाइल होंगे, यानी जिस तरह मैं कहूँ कि दारुल खिलाफत मौला का इसी मकाम पे होगा। यहाँ पे इमाम ज़मान की कुर्सी लगेगी और मस्जिद कूफा में मौला की अदालत होगी। ये मकाम भी आपको मस्जिद सहला में मिलेगा क्योंकि मस्जिद सहला एक अजीम मस्जिद है मस्जिद कूफा के बाद। तो यहाँ पे तमाम तर मकामात आपको मिलेंगे और खुसूसन ये जो मस्जिद है यहाँ पे एक मेहराब है और मेहराब मस्जिद में इमाम अलैहिस्सलाम के खिलाफत की कुर्सी लगेगी और उसके बाद मौला जो फैसला करेंगे वो मस्जिद कूफा में होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये जो मकाम है मकाम नबी इदरीस अलैहिस्सलाम। उसके बाद जो तीसरा मकाम है मस्जिद में मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। आपको मैं एक तारीख़ बताता हूँ कि हम 15 शाबान को क्या करते हैं, अरीज़ा डालते हैं मौला की बारगाह में, एक अरीज़ा डालते हैं और एक अर्ज़ी लिखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी एक हाजत लिखते हैं और फिर क्या करते हैं उस हाजत को, उस अरीज़े को हम क्या करते हैं कि किसी पानी में या खुसूसन दरिया में हम फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम की ये सुपर्द करते हैं, ये अरीज़ा जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये अरीज़ा पेश करते हैं। ये 15 शाबान को हम करते हैं। तो इसकी क्या तारीख़ है? इसलिए कि ये जो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम है ये एक ज़िंदा नबी है और क्या करता है कि ये अरीज़ा इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, दुनिया में जितने भी ममालिक जहाँ कहीं भी वो इस तरह करते हैं। तो आया इसका क्या फ़लसफ़ा है? क्योंकि हम
اس لیے یہ عریضہ پیش کرتے کہ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں یہ عریضہ پیش کرتے ہوئے مولا سے دعا طلب کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جہاں کہیں بھی ہم مولا سے توسل کرتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کرتے ہیں، لیکن مسجد سیلاب وہ واحد مسجد ہے جس میں امام زمان علیہ السلام خود آتے ہیں، اور خود جو ہے امام زمان علیہ السلام کا مسجد سیلاب ایک مقام ہے۔ تو یہاں پہ جب بھی آپ آئیں تو اپنا عریضہ لکھتے ہوئے آئیں، یا جب یہاں پہ پہنچیں تو لکھ کے اسی بارگاہ میں امام زمان علیہ السلام کو پیش کر دیں، تاکہ امام علیہ السلام وہ براہ راست آپ کا عریضہ اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ کیونکہ یہ جو عریضہ ہم لکھتے ہیں تو خصوصاً امام علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو ڈائریکٹ ایک جناب خضر علیہ السلام کی طرف آپ بھیج دیتے ہیں، کسی دریا میں عریضہ لکھتے ہیں یا کسی ذریعے میں، لیکن اگر آپ جب زیارتوں پہ آتے ہیں تو خصوصاً امام علیہ السلام کا ایک مقام ہے اور وہاں پہ جائیں اور ڈائریکٹلی آپ جو ہے مولا کے سپرد وہ عریضہ کریں اور مولا سے دعا طلب کریں، تو مولا آپ سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجتوں کو قبول فرمائیں گے۔ یہ پوری تاریخ تھی مسجد کوفہ کی، اور اس میں اور بھی بہت سارے مقام ہیں۔ ابھی تک اپنا خیال رکھیں اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں، میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، دعا کے لیے اپنا نام کمنٹ کریں تاکہ ہر دعا میں آپ کو یاد کیا جائے۔ تو یہ بارگاہ امام زمان علیہ السلام ہے، ان مومنین کے نام پیش کیے گئے آج جنہوں نے ہمارے یوٹیوب پہ کمنٹ کیا تھا اور سبسکرائب کیا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا نام بھی مولا کی بارگاہ میں آئے۔ اور یہ 3 مقام تھے، مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کے بعد مقام امام سجاد علیہ السلام، اس کے بعد مقام امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ 3 مقام خاص ہیں، اور خاص تو سارے ہیں لیکن ان کی جو تاریخ ہے وہ عظیم ہے۔ ایک مقام امام جعفر صادق یہاں پہ کیوں آئے، امام سجاد علیہ یہاں پہ کیوں آئے، اور تیسرا مقام جب ہم کوئی دعا، کوئی حاجت پیش کرتے ہیں یا کوئی عریضہ لکھتے ہیں امام کی بارگاہ میں، تو وہ ہم کسی دریا میں یا کسی ذریعے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جب مسجد سیلاب آئیں گے تو ڈائریکٹلی امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور آپ کی حاجتوں کو مولا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کے رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ صاحب الزمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔